जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में इस बात पे चर्चा करूंगा कि भारतीय रेलवे में जो लोको पायलट है या असिस्टेंट लोको पायलट है, लोको पायलट तो बाद में बनते हैं प्रमोशन के थ्रू। भारतीय रेलवे में जो असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं तो उनका एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जाए और उस पर मैं आज के वीडियो में बात करूंगा। इसके लिए मैंने बोर्ड में पहले से ही लिख रखा है कि इसके बारे में, ताकि मैं कोई चीज़ भूल न सकूं और आपको इस बोर्ड के माध्यम से अच्छे से बता सकूं। तो इसके लिए मैंने इस पर पहले से लिख रखा है। तो आइए शुरू करते हैं कि इस एग्ज़ाम को कैसे चुटकी में पास कर लेना है। ये एग्ज़ाम बहुत ही कैसे इजी हो जाता है अगर आप अच्छे से पूरी तैयारी के साथ में आप इस एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके लिए ये पास करना एक बच्चों का खेल होगा। ठीक है, तो मैंने इधर लिख रखा है एएलपी का एग्ज़ाम का न्यू पैटर्न कैसा होगा। तो न्यू पैटर्न आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। यानी कि एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम हॉल में कंप्यूटर पे बिठाया जाएगा और उस पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसलिए आप जो है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए तो कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज रख के जाए, क्योंकि आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसको CBT बोलते हैं यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। और ये एग्ज़ाम में 3 CBT होते हैं, CBT 1 और CBT 2 और CBT 3। तो ये जो CBT 1 और 2 है ये ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए कॉमन होता है। और जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है पहला प्रेफरेंसेस उन्होंने ALP को दिया है, उसके लिए एक और एग्ज़ाम होगा CBT 3 यानी एप्टीट्यूड टेस्ट है या साइको टेस्ट है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये हम CBT 1 CBT 2 के बारे में आज बात करेंगे कि CBT 1 और 2 के लिए कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, इसके लिए स्टडी मटेरियल क्या होगा, इस पे हमने लिख रखा है। तो CBT 1 जो है, CBT 1 ये एक क्या बोलते हैं, एक स्क्रीनिंग नेचर का है। सिर्फ CBT 2 में जाने के लिए इसकी कोई मेरिट नहीं बनती है। तो CBT 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसमें हम देख लेंगे। तो CBT 1 में 75 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे और उनका जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का होगा। यानी कि 60 मिनट का 1 घंटे का पेपर ये होगा और इसके लिए आपको 75 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे कितने क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। तो पहला है मैथमेटिक्स, इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और दूसरा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये 25 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। और जनरल साइंस से 20 क्वेश्चंस रहेंगे और जीके जनरल नॉलेज इससे भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ये टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे और 75 मार्क का, यानी एक क्वेश्चंस 1 मार्क का। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा और आप एक क्वेश्चन गलत कर जाते हैं तो 1/3 उसमें से माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 क्वेश्चंस आप अगर गलत कर जाते हैं तो आपका 1 अंक, आपके सही प्रश्नों के आंसर जो भी है, जो मार्किंग है उसमें से 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 मार्क कट जाएंगे। तो ये है निगेटिव मार्किंग। तो हम इसमें जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बुक्स पढ़ना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा सवाल रहते हैं कि हमने अक्सर इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पर भी है और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर हम क्या पढ़ाई करें, क्या नहीं करें जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए मैंने आज बुक्स के नाम भी सुझाए हुए हैं
और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरा बहुत अच्छा लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है रेलवे में, और मेरे जो कलीग है, जो मेरे साथी हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो उसमें से 85% लोग अपने से सेल्फ स्टडी करके ही आए हैं। कोचिंग से शायद बहुत कम लोग 10 से 15% ही आते हैं, नहीं तो बाकी सब के सब सेल्फ स्टडी से आते हैं। तो ये अगर आप नोटिफिकेशन से भी तैयारी करते हैं अच्छे से, तो सिलेक्शन होने के आपके चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं तो CBT 1 के जो डेट तो डिसाइड नहीं होता है, बट हाँ मंथ डिसाइड हो जाता है कि 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद आपका CBT 1 होगा। तो आप तैयारी करके और आप एग्ज़ाम देंगे तो ये आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया था, कोई ऐसा दूसरा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। आप बिना कोचिंग के भी इजीली आप प्रैक्टिस से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स के लिए किरण पब्लिकेशंस की सबसे बेस्ट बुक है जो रेलवे की मैथमेटिक्स के लिए है। अगर आपको किरण पब्लिकेशंस की नहीं मिलती है तो आप RS अग्रवाल की ले लें, और आप हिंदी मीडियम में भी ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में, दोनों में भी है, तो आप इसके लिए ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशंस को ही पहला प्रेफरेंसेस देते हैं। अगर आपको किरण पब्लिकेशंस की नहीं मिलती है तो आप अरिहंत की भी ले सकते हैं, ये भी बेस्ट बुक है। तो ये इनके मैं कोशिश करूँगा कि इनके जो लिंक है वो हम आपके अपने वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो अमेजन पर अवेलेबल है, आप सर्च करके इसको ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जनरल साइंस पे। जनरल साइंस पे 20 क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए आप सबसे बेस्ट बुक है स्पीडी की। स्पीडी की बुक्स आपको अमेजन पे मिल जाएगी, इसके लिए आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट है जनरल नॉलेज यानी जीके के लिए आप सबसे बेस्ट है लूसेंट की। ये जीके आती है सामान्य ज्ञान, और इसके साथ में एक लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिलते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये भी बुक ले लेंगे तो आपका जीके कवर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा CBT 1 पास हो जाएंगे। क्योंकि इसमें एक चीज़ और बता दें कि इसमें पासिंग मार्क ये है, अनरिजर्व के लिए 40% मार्क्स है, और OBC SC के लिए 30% मार्क्स है, और ST के लिए 25% मार्क्स है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मार्किंग है इसको रेलवे कम ज़्यादा कर सकती है, क्योंकि कभी कभी बच्चे मिलते नहीं हैं तो उसको कम करना पड़। मान लीजिए कि 50,000 वैकेंसी है तो 7.5 लाख बच्चों को CBT 1 में क्वालिफाई कराना होता है। तो अगर आप CBT 1 पास नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, उसके लिए आप फिर से आप तैयारी करना चाहिए। लेकिन बहुत ही आसान है जैसे मैंने बताया। और इसके अलावा आप जो है ये जो रेलवे प्रैक्टिस वर्क बुक मैंने लिख रखा है किरण पब्लिकेशंस की, आप ये ले सकते हैं। ये किरण पब्लिकेशन की रेलवे प्रैक्टिस वर्क बुक ले लेंगे तो ये प्रैक्टिस वर्क बुक आपको स्मार्ट बनाएगी। जितने भी क्वेश्चंस इसमें से आपने प्रैक्टिस की इसमें किए हुए वही सब जा करके प्रैक्टिस करने होते हैं। ये क्या है, प्रैक्टिस वर्क बुक एक क्वेश्चंस बैंक होते हैं जो कि पिछले कई साल के रेलवे में आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे हम लोग 10वीं 12वीं में क्वेश्चंस बैंक हल करते थे, अगर उसी तरीके से एक रेलवे प्रैक्टिस वर्क बुक आती है किरण पब्लिकेशंस की, तो आप इसको मंगवा करके आप उसको सॉल्व करना शुरू करें, और ये कई सालों के पेपर उसमें रहते हैं। तो ये आपका हो गया CBT 1 पास कर जाएंगे। अच्छा, CBT 1 में सिर्फ एक ही पार्ट था,
75 क्वेश्चंस का। लेकिन CBT 2 में जब जाएंगे आप तो CBT 2 में आपको 2 पार्ट मिलेगा, ये पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 90 मिनट का रहेगा। पार्ट बी 75 क्वेश्चंस रहेगा, 60 मिनट का रहेगा। तो आप ये देखिए 100 क्वेश्चंस में इनका जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। वही सेम जो आपने CBT 1 में तैयारी किया था वही CBT 2 के पार्ट ए में भी है, कुछ भी अलग नहीं है, वही सिर्फ क्वेश्चंस बढ़ गए, बुक्स भी वही है। तो मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस यहाँ आ जाते हैं, जबकि CBT 1 में 20 क्वेश्चंस थे। तो मैथ के 25 क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे, यहाँ भी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन CBT 2 के पार्ट ए में है। इसमें 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। किसके? जनरल साइंस में इसमें 20 क्वेश्चन थे, इसमें 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे। वही बुक्स आपको पढ़ना है, यही सेम तैयारी आपको यही करना है CBT 2 में पार्ट ए में। और सामान्य ज्ञान के लिए 10 क्वेश्चंस आएंगे और आपने फिर वही लूसेंट का ही तैयारी करके रखना है, वो हो जाता है उसमें भी। अच्छा, टोटल 100 क्वेश्चंस ये ब्रेकअप हो जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस है। अब ये जो पार्ट ए है ये यही डिसाइड करता है हमारा मेरिट है। पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस रहेंगे और ये इसका जो पीरियड है ये 60 मिनट का रहेगा, 60 मिनट यानी 1 घंटे का रहेगा पार्ट बी। 75 क्वेश्चंस रहेंगे। ये ट्रेड वाइज रहता है, जैसे आपने जो भी ट्रेड किया है ITI में तो उससे ट्रेड से संबंधित आपको बुक्स लेनी है, या तो आप अपने सिलेबस से उसका तैयारी कर सकते हैं, और नहीं तो एक रुक्मणी प्रकाशंस की आप ले सकते हैं। किसी भी बुक स्टॉल पे, अच्छे बुक स्टॉल पे मिल जाएगा, नहीं तो अमेजन पे भी अवेलेबल है। ट्रेड वाइज लेना, उसी ट्रेड वाइज से आपको तैयारी करना है। और इसमें पासिंग मार्क लाना होता है, यानी कि 35% आपको मार्किंग करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आप इसमें चाहे जितना हाई मार्किंग कर ले, मान लीजिए आपने 100% में से 99 मार लेते हैं, तो भी अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इसमें पास करना बहुत ज़रूरी है। जब इसमें आप पास कर लेते हैं, यानी 35% पासिंग मार्क करना होता है, तो इससे मेरिट नहीं बनती, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है और ये मेरिट इसी से बनेगी। तो जब ये आप इसको पास कर जाते हैं तो आपको CBT 3 में भेज दिया जाएगा। CBT 3 यानी कि अगर आपने ALP के लिए चुना है, अगर आपने सिर्फ टेक्नीशियन का चुना है तो यहाँ पे ये मेरिट बन जाती है टेक्नीशियन तक का। और लेकिन अगर आपने ALP के लिए चुना है, जाहिर सी बात है आप असिस्टेंट लोको पायलट बनने जा रहे हैं तो चुना ही होगा। तो उसके लिए आपको CBT 3 यानी कि एक साइको टेस्ट लिया जाएगा कि आपका मेमोरी पावर क्या है। ट्रेन चलाने जा रहे हैं तो आपके पास डिसीजन मेकिंग क्षमता कितनी है, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और आपको सिर्फ इसी CBT 1 या CBT 2 में फोकस करना है, क्योंकि ये जो CBT 3 है इसको पास करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता भी सफिशिएंट है, बहुत इजी है। वो हम किसी दिन बता देंगे। और अगर आपको बुक चाहिए तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट बुक है विद्यासागर पब्लिकेशंस की, उसका देख लेना। उसके जो राइटर हैं ये मनोज कुमार मोदी हैं, तो ये आप मंगा सकते हैं, बशर्ते ये बहुत इजी है। सबसे पहले आपको इसी पर फोकस करना है, इधर नहीं जाना है के लिए। मान लीजिए आप अगर ALP के लिए आप साइको टेस्ट फेल भी हो जाते हैं और यहाँ पे आपने अच्छा स्कोर किया है CBT 2 पार्ट में, तो आपको असिस्टेंट नहीं बनाया जाएगा, तो कम से कम आपको टेक्नीशियन का जॉब मिल जाएगा। इसी तरीके से आपने अगर CBT 2 में अच्छा स्कोर किया तो और CBT 3 यानी साइको टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पे आपको पास कर दिया जाएगा और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो मेडिकल टेस्ट कैसा होगा, मेडिकल टेस्ट के बारे में भी हम वीडियो बना करके आपको
दे देंगे, आप देख लेना कैसा है। तो ये है पूरा कहानी इस चीज़ का। कोई भी एग्ज़ाम है तो उससे पहले आप अच्छे से तैयारी करके जाए, वैकेंसी की चिंता ना करें कब आ रही कब नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत दिन हो गया 2018 के बाद से ALP की वैकेंसी नहीं आई है। रेलवे में जब कभी भी ALP की ज़रूरत होती है तो 2018 के जो जिन्होंने अपने आप को फेल मान लिया था उनको भी नीचे से मेरिट उठा के और रेलवे में ज्वाइन करा दिए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और उन तक पहुंचाओ जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और एग्ज़ाम पास करने का सबसे बेस्ट फार्मूला मैं आपको बताता हूं कि ये जो रेलवे प्रैक्टिस वर्क बुक है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। अगर आपको रेलवे प्रैक्टिस वर्क बुक ग्रुप D का भी मिलता है तो भी आप लेके आओ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं रेलवे में वो ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं और दूसरे एग्ज़ाम में पूछे गए, जो NTPC में जो एग्ज़ाम में पूछे गए वही ALP और टेक्नीशियन में भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप जो है अगर हो सके तो उनके भी रेलवे प्रैक्टिस बुक लाओ और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो और सिलेक्शन होगा पक्का। कॉन्फिडेंट तरीके से एग्ज़ाम देने जाओ। और एक चीज़ और बता दें, ये जो CBT एग्ज़ाम है जब आप बैठने जाते हो तो आप ये कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही करना। जिस क्वेश्चंस के आंसर आपने सुने ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, उसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये आप माइनस मार्किंग में चले जाएंगे तो वो बहुत मेरिट गलत हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करना कि जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं वही क्वेश्चंस आप हल करते जाओ। इसमें एक और सुविधा ये रहती है कि आपने मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करते करते 50वें क्वेश्चन पे चले गए, लेकिन आपको लग रहा है कि हमें पीछे वाले क्वेश्चंस अभी आंसर मालूम हो गया है, तो आप पीछे आपके पास टाइम है तो पीछे जा सकते हैं, पहले दूसरे क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। कंप्यूटर में सिस्टम है, ऐसा नहीं कि आपने पहला क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तो अभी आपको उसका मौका नहीं मिलेगा। आपके पास टाइम है अगर तो आप उस पे पीछे जा करके उनके आंसर दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट अपना देने की कोशिश करना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इस टॉपिक पर कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसमें कि आप लोको पायलट संतोष सर्च करेंगे तो पहला जो वेरीफाइड प्रोफाइल है तो वो मेरा है, उस पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अपनी उपस्थिति इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर दर्ज कराओ। और बस इतना ही सब बातें था। अगर कुछ और भी डाउट रहेगा तो आप मुझे क्वेश्चंस करें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाय बाय।